दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। मुफ्ती आज़म के तक़वा की जरूरत है, वलियों की विलायत की जरूरत है, जो मास्टर तेरे पास नहीं है। अच्छा बहुते नात सुने हैं आप लोग, एक ठो हम भी पढ़ दे शोरा हजरात मंच पर विराजमान है, आप लोगों की अनुमति हो तो एक ठो नात हम भी पढ़ देते हैं। जी जी जी, पहले वादा कराने के लोगों से भागेगा नहीं ना, भागिएगा नहीं ना, डर लगता है अफजल भाई को नहीं ना भागिएगा। कितने लोग नहीं भागिएगा? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइए। अरे हाथ उठा रहा है, इसमें आपका फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। ये हाथ हम किसी नेता के नाम पर नहीं बल्कि आमिना के बेटा के नाम पर उठा रहे। सब लोग उठाए। चाचा आप तनी जोर से उठा दीजिए ताकि सब जीवन का सबको दिख जाए कि बूढ़े चाचा हो के बड़े ऊपर उठा रहे हैं, तो हम लोग भी जोर से उठा दे। देखिए अफजल भाई कोई आदमी नहीं भागेंगे। अब इरशाद डबल। देखिए आप भी आइएगा, मुसाफा कर इंशाल्लाह। सुना दे एकदम तैयार रहिए आप लोग। मोहब्बतों के साथ एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा कसम है, बहुत बड़ा। यहाँ जो आप बैठे हैं और इतनी देर तक बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? अपने मन को धोने के लिए, समझ रहे हैं ना? अपने हृदय की सफाई के लिए बैठे हैं, इसलिए कि जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है। जितना जिक्र आप करते जाइए मन की धुलाई होती जाएगी। एकदम दिल जमा हो, पढ़ने से पहले दे दिलूंगा, बाद में कुछ देबू। सुनिए कि तन को धोया कर मन को धोया नहीं, तन को धोया कर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया कर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी जिंदाबाद जिंदाबाद। पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। माँ बाप के वफादार बेटों के नाम से हम पढ़ रहे हैं। 3 तारीख को अफजल भाई कहा बताए हरसिंहपुर टारा में गए थे। खाली जितना शार आया सब से माँ के हवाले से सुना लो। अब मुझको भी कहा बस इसी में लपेटिए, एकदम माँ के हवाले से ही बोलना है आपको। एकदम जिस आदमी को नींद आ रही है उनसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हमारा कि जोर से आप सुभान अल्लाह बोलिए। एकदम ठीक ठाक से सुनिए, वरना वही हाल होगा कि अभी अल्लाह मौलाना गुलाम मुक्तदा रज़वीउल कादरी साहब रमजान के हवाले से कुछ बयान कर रहे थे ना। इसी तरह से एक जलसा में आधी रात के बाद एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते रमज़ान पर तकरीर होने लगी, और रमज़ान पर तकरीर होते होते रमज़ान के बारे में बहुत अच्छी बात बोल गए कि जो आदमी, अच्छा रोज़ा सब पर फर्ज है, रोज़ा सब पर फर्ज है नहीं, रोज़ा सब पर फर्ज नहीं है। जो आदमी बीमार है उस पर रोज़ा फर्ज नहीं है, समझ रहे हैं? जो आदमी बीमार है उस पर रोजा फर्ज नहीं है। मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि जिस आदमी के को कैपेसिटी नहीं है रोजा रखने की, क्षमता नहीं है रोजा रखने की, वो आदमी क्या करे कि
एक रोजेदार को भर पेट खाना पानी खिला दे तो उसको भी रोजा का सवाब मिल जाएगा। अगर इतना भी क्षमता नहीं है, इतनी भी पावर नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि भर पेट दाना पानी नहीं खिला सकता है, इतना कंगाल है, इतना गरीब है, ग्लास पानी अगर रोजेदार को पिला दिया तो उसको भी रोजे का सवाब मिल जाएगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। एक आदमी उघा रहा था बीच मजमा में, पूरी बात सुनवे नहीं किया, घरे गया, परसों के रमजान शरीफ का चांद नजर आ गया, सब लोग सेहरी की तैयारी में लग गए, हर तरफ चहल पहल नजर आने लगा, हर तरफ धूमधाम सेहरी का नजर आने लगा। जब भोर में इमाम साहब मस्जिद से मुअज्जिन साहब ऐलान किए कि मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, सेहरी के वक्त में अब आधा घंटा बच गया है, जो लोग सेहरी नहीं खाए हैं जल्द से जल्द उठे और सेहरी कर ले। सब लोग उठे, तैयारी करने लगे सेहरी खाने की। जब 10 मिनट बचा तो वो आदमी सोया हुआ, उसका बेटा गया, कहा अब्बा अब्बा अब्बा, क्या बात है? कहा कि उठिए ना, इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं 10 मिनट बचा है सेहरी का टाइम में, कखनी खाइएगा, रोजा वोजा रखना है कि नहीं? कहा बात है, इतना जलाल में, इतना जलाल में क्या बात है, इतना जलाल में काहे भगा रहे हैं, से रोजा नहीं रखना है? कहा कि थोड़े तरह बुड़बक थोड़े हैं कि दिन भर सह के रोजा का सवाब पाएंगे। आज भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं हमें अनाज बच नहीं कहा कि हम रोजा रखें, ये रोजे को हल्के में लेना होगा नहीं। ऐसे ख्यालात के अगर लोग हैं तो आज ही इस बज़्म से उठने से पहले तौबा कर लें कि आइंदा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहा कि थोड़े तरह बुर्बक थोड़े हैं रे, दिन भर सह के रोजा के सवाब पाएंगे। कहा क्या बात कर रहे हैं? कहा जाओ हम सेहरी नहीं करेंगे, रोजा का सवाल है ना, मतलब हम पालेंगे। बेटा छोड़ दिया और सवेरे सवेरे जब सब लोग फजर की नमाज पढ़ के गए अपना अपना आरामगाह में सोने के लिए, कुर्सी लगा के चौराहा पर बैठ गया। कभी पूरब देख रहा है, कभी पश्चिम देख रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, इधर उधर ताक रहा है कि कोई आएगा, कोई आया नहीं। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया, बेचारा मायूस होकर चला गया। सब लोग अफ्तारी किए, अफ्तारी करने के बाद तरावी की नमाज पढ़े, सब लोग सोने के लिए चले गए, सब लोग सो गए। फिर भोर में मस्जिद से मुअज्जिन साहब ऐलान किए, हज़रात मोहतरम ख़वातीन और हज़रात उठिए सेहरी कर लीजिए। फिर 10 मिनट बचा था, फिर बेटा अब्बा कल देखे थे अफ्तारी के टाइम में आप बड़ा मायूस हो गए थे, मायूस हो गए थे, आज तो उठिए रोजा रख लीजिएगा। जलाल इनका कम नहीं हुआ है। कहा कि आज भर ट्राई मारने दो, आज अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो कल से रोजा रखेंगे। फिर सेहरी के बाद फजर की अज़ान हुई, नमाज पढ़े लोग, आई सब चले गए सोने के लिए, आई चौराहा पर कुर्सी लगा के बैठ गई। अब फिर देख रहा है इधर उधर कोई नहीं आया। फिर शाम को उठा, जब लोग अफ्तारी करने के लिए बैठे थे, फिर मायूस होकर घर में घुस गया। फिर परेशान फिर तरावी पढ़ के आखिरकार बेचारा सो गया। तीसरे दिन फिर बेटा गया उठाने, अब्बा 2 दिन से देखिए थोड़े अफ्तारी के टाइम में एकदम चेहरा पर उत्तर बिहार की सुतली की तरह चेहरा लटका के चले आओ, एकदम सुत रहो। अब हमारे से बर्दाश्त न हुआ, आज जबरदस्ती तोरे सेहरी खिलाइए के छोड़ दो, उठो सेहरी कर लो चुपचाप। भागता है कि नहीं भागता है? आज आखिरी दिन है, तीसरी बार ट्राई मारने दो तब कोई उपाय होगा। कहा कि अच्छा काहे आप सेहरी नहीं खाते, काहे रोजा नहीं रखते? कहा कि मिलाद शरीफ में गए थे, एक नुस्खा हाथ आ गया था, उसी नुस्खे को आजमा रहे हैं। कहा कि बता ना दीजिए, हम लोग भी आजमा के देखे। कहा अच्छा रात भर जगे हैं हम, अलीमुद्दीन साहब के एजाजी दस्तारबंदी के जलसे में रात भर बैठे, नींद को कुर्बान किए हम, नींद की बलि चढ़ाए हम। अब फायदा पहले तुमको पहुंचा दे, पहले हम फायदा उठाएंगे तब तुम लोग को बताएंगे, पहले हमको उठाने दो तब तुम लोग को बताएंगे। कहा अच्छा ठीक है, जैसे आपको आज सेहरी नहीं कीजिएगा तो नहीं, जाओ भागो यहाँ से। चला गया, फिर सवेरे फजर की नमाज पढ़ा, फिर कुर्सी लेके बैठ गया। 10 बज गया, कोई नहीं आया, बेचारा मायूस होके कहा बेटा एक काम करो, तुम कुर्सी पर बैठो, जैसे ही कोई आवे ना जल्दी से मुझको खबर करना, हम सोने जा रहे हैं। चला गया सोने के लिए। आज सोया, आधो घंटा सो के नहीं हुआ कि बेटा गया धड़फड़ा के, क्या बात है? रात में नहीं सोने देता है, दिनों में चैन की सांस नहीं लेने देता, क्या हुआ? कहा कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली
वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी ख्वाहिश की तकमील होने वाली है। कहा क्या हुआ? कहा कि एक तो फकीर आया है, कहता अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात दे दो, सदका दे दो, ज़कात दे दो, फितरा दे दो। कहा मैं तो मुझको कहने के लिए कहा आया, जल्दी से उसको कुर्सी दो, बैठाओ। इधर पर आके कुर्सी दिया बैठने के लिए, कहा बैठिए अबू आ रहे हैं। आई फकीर जो था ये भी बड़ा सड़िया के बैठा, कुर्सी मिला है आज बैठने के लिए, लगता है बहुते माल पानी मिलने वाला। खूब सरिया के बैठा, खूब सरिया बैठा। तब सेठ साहब आए अंदर से, फकीर उठने लगा कि सेठ साहब आप बैठिए। कहा ना ना तुम बैठो, 2 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आज तीसरा दिन हो गया है, 3 दिन पर तुम मिलो, बैठो बैठो, तुम ही कुर्सी पर बैठो, हम नहीं बैठेंगे। कुछ देर गुजर गया, फकीर बासन ने कहा कि बाबू जो देना है दे दीजिए, अगला दरवाजा देखेंगे। वो भी फकीर कहा सेठ साहब जो देना है दे दीजिए, अगला दरवाजा भी देखना है। कहा हाँ देते हैं। बेटा का बेटा लेके आओ। बेटा लेके आया एक गिलास पानी, लेके आया एक गिलास पानी। कहा कि सेठ साहब ही कहा है, कहा कि पानी है, कहा इसको क्या करें? कहा पी जाओ। कहा कि आपको मालूम नहीं हम रोजा से हैं? कहा रोजा से इसलिए तब पिला रहे हैं, रोजा नहीं रहता तो सटियल से मार के भगाने देते। रोजे से जोर से हंसना बना है, मुस्कुराते रहिए, इसलिए कि उलमा से बारहा समात करते हैं, मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है। और जब जब सुन्नत मुस्तफा पर अमल होगा, आपके नेकियों में इजाफा होगा चला जाएगा। पानी पीना क्या है? पानी पीना इंसान की जरूरत है। हर टाइम में सुन्नत थोड़े हो जाएगा। अब तो स्टाइल चल गया, चलते चलते टेम्पू से उतरा, जल्दी से 10 रुपया दिया, बोतल लिया, खड़े खड़े घटाक घटाक गटगटरे खड़े, खड़े खड़े तो बैलो पानी पी लेता है, वो सुन्नत अदा कर रहा। पानी पीना इंसान की जरूरत है। सुन्नत कब बनेगा? लिए गिलास खड़े खड़े मार लिए, हो गया, प्यास तो बुझ गई, आत्मा को शांति मिल गया, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन क्या हुआ? और वहां से पूछिए, कहेंगे कुछ नहीं हुआ, बर्बाद में हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे फिर बताएं पानी पीने का तरीका, तो दाहिने हाथ में गिलास लीजिए, बैठ जाइए, चौकी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, टेबल पर बैठ जाइए, स्टेज पर बैठ जाइए, जमीन में बैठ जाइए, पीढ़िया पर बैठ जाइए, जो चीज मिले उस पर बैठ जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। एक बार पीजिए, गिलास हटा लीजिए, दूसरी बार पीजिए, गिलास हटा लीजिए, और तीसरी बार में 8-10 कुंटल पी जाइए, 8-10 कुंटल पी जाइए, फिर आपका सुहाना हो जाएगा। 8-10 कुंटल पीजिएगा, पेट है कि पानी का टंकी है? पहली मर्तबा पीजिए, सब मुंह से हटा लीजिए, दूसरी बार पीजिए, मुंह से हटा लीजिए, तीसरी बार पीजिए, जितना मर्जी है उतना पी लीजिए। अब उलमा की बारगाह में आइए, मौलाना मुनव्वर अली मुनव्वर रज़ा अलीमी से पूछिए कि अब क्या हुआ? ये फरमाएंगे उस वक्त पिया था, तुम्हारी जरूरत पूरी हुई थी, अब पिया है, जरूरत भी पूरी हो गई, सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल हो गया, और सुन्नत मुस्तफा पर अमल हुआ तो लेके अभी तेरे अमाल में बढ़ा दी गई। खाना खाना इंसान की जरूरत है ना, पेट भरने के लिए भूख लगती है तो खाते हैं ना। रमजान शरीफ आ रहा है, अफ्तारी के टाइम में कहीं टूट पड़ता है आपकी अफ्तारी पर। इसे बरका वाला भी देना चाहते हैं आप लोग तो दे सकते हैं। आपका कलाम बाकी है, शेर पढ़ लो। अरे हम कहाँ से कहाँ चले गए? जी इंशाअल्लाह कलाम सुनाइए। इंशाअल्लाह। अच्छा आप उसी इंतजार में बैठे हुए हैं, तो पैसा हाथ में लेके बैठे हैं। अच्छा अच्छा, अब रुक जाइए, तनी सा सब्र कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, सब्र करके बैठिए। खाना खाना इंसान की जरूरत है ना, लेकिन अब तो सिस्टम चल गया हजरत, ब्याह शादी में स्टैंडर्ड सिस्टम बफर वाला, हाथ में प्लेट लीजिए, वहाँ पर भात वाला के पास जाइए, चावल दे दो, दाल दे दो, तरकारी दे दो, दही दे दो, सलाद दे दो,
कटोरा हाथ में थमा दिया, यही स्टैंडर्ड है। दरवाजे दरवाजे भीख मंगवा रहा है, नहीं गलत है। कटोरा हाथ में थमा के भीख मंगा बना दिया, कहते हैं उसको स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा तू दे, थोड़ा सा तू दे, थोड़ा सा तू दे। अब बस हाथ में प्लेट ले लिया। बच्चा में जो देखते हैं, बच्चा सबको रोटी ले लेता है, नमक चढ़ा लेता है, तड़का तेल ढक लेता है उस पर। अब बस नवाब साहब की तरह मोड़ लेता है, एकदम नवाबी करके खाता रहता है। तो सियाना में लोग को शौक हुआ है स्टैंडर्ड बनने का, लेके कटोरे कटोरे प्लेटे प्लेटे मांग रहा है, कहता है स्टैंडर्ड खाना है। ऐसे तो बैलो चलते चलते चढ़ लेता है, कहीं पर भैंसियों चढ़ लेता है। तड़का तड़का को गाँव का बच्चा सब बकरी लेके चल जाता है, छोड़ देता है, चलते चलते चढ़ लेता है, पेट भर लेता है। जरूरत पेट भरने से है। लेकिन उलमा की बारगाह में आए, उलमा के कदम बोसी करके आप पूछे कैसे हमने खाया, क्या हुआ, कहाँ बर्बाद हो गए, फिर खाने का तरीका क्या है, तो दस्तरखान बिछा लो, पानी रख लो, सामने में बर्तन रखो, फिर उसमें जितनी जरूरत हो उतना सालन डालो, उतनी रोटी ले लो, उतना चावल ले लो, एक तरफ से खाओ, प्लेट साफ करके खा जाओ। अब पूछो उलमा से क्या हुआ, तो उलमा फरमाएंगे इस तरीके पर खाओ, सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल हो गया, दुनियावी जरूरत भी पूरी हो गई। और जब सुन्नत मुस्तफा पर अमल हुआ तो नेकियां भी बढ़ा दी गई। क्या अब फकीरबा कहा कि हम रोजा से कहला पिला रहे हैं, हम नहीं पिएंगे, कहा पीना पड़ेगा, कहा हम नहीं पिएंगे, कहा पीना पड़ेगा, कहा नहीं पिएंगे, कहा हमें पीना पड़ेगा, कहेगा हम नहीं पिएंगे, रोजा टूट जाएगा। जब फकीर ने कहा कि रोजा टूट जाएगा, तो सेठ साहब कहते हैं कि तुमको रोजा टूटने की पड़ी है, हमारी जन्नत छूट रही है, इसका तुमको फिक्र नहीं। रोजा टूटने की पड़ी है, हमारी जन्नत छूट रही है, तुमको कोई फिक्र नहीं है हमारी जन्नत की। कहा कैसे, कहा पीना पड़ेगा, कहा नहीं, कोनो हालत में हम नहीं पी सकते, आप कुछ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कहा पीना पड़ेगा, कहा नहीं पिएंगे। जब कहा नहीं पिएंगे, झिंझड़ा के फकीर का नहीं पिएंगे, तब कहा सेठ साहब बेटा अगला का गेट बंद करो, ताला मारो। गेट बंद किया, ताला मार दिया। अब दोनों बाप बेटा फकीरबा को खैटा रहा है, वो फकीर को दौड़ा रहा है, आगना में गोल गोल कबड्डी की तरह, पीछे पीछे दोनों बाप बेटा आगे आगे, वो फकीर भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते कितना दौड़े बेचारा, रोजा रखे हुआ था, इसकी तरह तो खा पी के मुस्तंदा बना हुआ नहीं था। भागते भागते थक गया, थप से कुर्सी पर बैठ गया। जैसे देखा दोनों बाप बेटा कि मौका अच्छा है, पकड़ा, जमीन पर पटक दियो और सीनों पर सवार होके एक दो घूंट पिला ही दिया। जब पिला दिया तो बेचारा फकीर पूछता है कि अच्छा अब तो हमारा रोजा का स्वाहा कर दिया तुमने, क्या फायदा हुआ तुमको, हमारा रोजा तोड़वा दिया, क्या फायदा हुआ तुमको, कोई फायदा हुआ? कहा कि नहीं मालूम है, कहा नहीं, कहा कि कल ही मौलाना मुनव्वर रजा आलिमी साहब के एजाजी दस्तारबंदी के मौके से जो तकरीर हुई थी, उसमें इमाम साहब बता रहे थे कि किसी रोजेदार को अगर खाना खिला दो तो रोजा के बराबर सवाब मिल जाता है, अगर रोजेदार को एक गिलास पानी पिला दो तो रोजेदार के बराबर सवाब मिल जाता है। तो हम रोजा नहीं रखे हैं, हम किसी रोजेदार को तलाश कर रहे थे, तुम मिल गए, तुम्हें पानी पिलाकर हम रोजे का सवाब हासिल करना चाह रहे हैं, इसीलिए तुमको पिला दिए हैं। फकीर ने कहा जावे बेवकूफ, ये तुमने पूरा पूरा नहीं सुना था। कहा क्या पूरा नहीं सुना? कहा इमाम साहब जो बताए थे वो 10 बजे दिन में नहीं, अफ्तारी के वक्त की अहमियत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। फकीर ने जब इतना बताया था, सेठ साहब आता पर हाथ धर के कहते हैं कि पहले से ना बताना चाहिए था, जब सब कुछ स्वाहा हो गया तब तुम बता रहे हो। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ। अगर आप लोग बेदार हैं तो अपने अपने दोनों हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार माँ बाप के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। खाली माइये से प्यार करता है कि खाली बापे से एक के वो हाथ उठाया है? दोनों हाथ में उठाने के लिए कहे, माँ बाप दोनों के नाम पर कहिए या रसूल अल्लाह। सुनिए माँ बाप के हवाले से एक शेर हम पढ़ रहे हैं। ये मदीने के आका का फरमान है,
देर के बाद आया है, हरियर का वाला का दर्शन हुआ है। जोड़ा पुरा दीजिएगा अगर होगा, न तो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, सुनिए, ये मदीने के आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत है, सम्मान है कि बाप माँ ही अगर तुम, बाप माँ ही अगर तुम से नाराज हो, बाप माँ ही अगर तुम से नाराज हो, तो आज उम्रा पे जाने से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह। बाप माँ अगर तुम से नाराज हो, तो आज उम्रा पे जाने से क्या फायदा। अच्छा, एक शेर और देते हैं इसमें का, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तनका देर और बर्दाश्त कीजिए, ज्यादा देर हम आपको भी नहीं रोकेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे। काहे कि 1 बज के निकल गया है, नहीं 2 बजने को चला है ना, 1:50 हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी महफिल का इख्तिताम भी होगा। बस कायदे मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद मतीउर रहमान साहब अशरफी मिसबाही साहब क़िबला की आमद होने वाली है। बस चंद जुमलों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा। बस एक शेर सुनिए आप मोहब्बतों के साथ। जिन लोगों को नात शरीफ सुन के देने की आदत है, इसी शेर में दे ले लीजिएगा। हाँ, जल्दी से सुन लीजिए पूरा मजमा एक बार मोहब्बत के साथ कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो ना, या रसूल अल्लाह। आप लोग क्रिया खा के बैठे हैं, उधर वाले से बुलवा रहे हैं, उधर घूम घूम के हम लोग तब तक सुस्ता लेते हैं। ज्यादा थक गए हैं, ज्यादा नहीं ना थके हैं। आप मुस्कुरा के कहिए, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए, लोग आते गए सर झुकाते गए, अपना सोया मुक़द्दर जगाते गए। लोग आते रहे सर झुकाते रहे, अपना सोया मुक़द्दर जगाते रहे। स्वर्ग की ओर लेकर जो जाते नहीं, स्वर्ग की ओर लेकर जो जाते नहीं, तो ऐसा भक्ति कराने से क्या फायदा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए, हम कहते हैं 50 टकिया का जोड़ा करने के लिए नंबर ही आ गया। चलिए, अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकतें अता फरमाए। सुनिए, मनोवर साहब के भाई लोग कहाँ हैं, तनी दर्शन हमको भी कराती है। वो भाई सामने बैठे हुए हैं, लाल। माशाअल्लाह, आप भी भाई साहब हैं। अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकतें अता फरमाए, खूब इज्जत दीजिए, इसलिए कि घर से इज्जत मिलती है तभी बाहर इज्जत होती है। ठेठ भाषा में कहावत नहीं है, घर दही तो बनो दही। घर से खा के जाइए तो बाहरों वाला पूछेगा, मौलवी साहब तो खा लीजिए। और घर से भूख के निकलते हैं कभी कभी तो कोई चाहिए के लिए नहीं पूछता है। इसलिए घर में इज्जत दीजिए। आप लोग गांव वाले हैं, गांव वाले इज्जत कीजिए, तब बाहर वाले भी इज्जत करेंगे। वरना मौलाना लोग को तो लोग ऐसे तौलते रहते हैं। सुबह सुबह हजरत बेटा गोली खेलता रहता है, अब बाप किधरों से आता है, मदरसा में गली रे, तब जाइए हगा। अब गोली खेल रहा है, हाथ में लट्टा लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है, वैसे किताब उठाया चल दिया। मदरसा पहुंचा, ठंडी में तब पूछिए मत इसका, सर से आता रहता है, एक गियर डाल के एकदम सर से जितना स्पीड में बेटा ऊपर चढ़ाता है, उतने स्पीड में ढुड़कानी से ढुड़क के नीचे चढ़ाता है। मौलाना साहब पूछेगा, झाड़ के एक गियर डाल के ऊपर चढ़ाएगा,
रुकने नहीं जाएगा, एकदम चढ़ाता रहेगा। चल लगा हुआ है, ऐसी बाल बिखरा हुआ है, ऐसी पहुंच गया मदरसा में, क्या पड़ेगा यार। इस पर भेंट में बेचते हैं लोग। तो 4 बजे भोर में मैया उठती है और उठने के बाद जल्दी जल्दी नहाती है, गरम गरम पानी करके पराठा वराठा बना के टिफिन पैक कर देती है। अब बस चलो बेटा तैयार रहो। काहे 3000 5000 रुपया एडमिशन फीस में लगा है, 1000 रुपया महीना फीस लगता है। यहाँ तो 2100 रुपया में मौलवी साहब को खरीदिए लिए। 8 बजे तक मौलाना साहब पढ़ाए, 8 बजे के बाद झांकी मार के देखेगा मौलवी साहब के हुजरा में, अरे मौलविया न हो रही, हंसने का मकाम नहीं है, गलत है। कहाँ गलो रे, नजर ना आ रहा है। मौलवी साहब तो अपना काम कर दिए। मास्टर स्कूल में जाएगा तो बड़ी इज्जत से सर मास्टर साहब या मूली साहब, लगता है कि एकदम मूली बना के चिबाइए जाएगा। मूली साहब क्यों नहीं देखता है कि हाफिज जी हैं, हाफिज साहब है, मौलाना साहब है, आलिम साहब है, फाजिल साहब है, ये सब कुछ नहीं देखता है। बस मूली साहब भेज दिया ऐसे सरल पागल बेटा को, 2 साल तक एकदम अल्ली में लगा हुआ है, एकदम ठाठ का मूली साहब क्या पढ़ाते हैं हमारा बेटा को, 2 साल से अल्ली में पढ़ रहा है। जल्दी से कुरान उरान धराइए, 2 साल से अल्ली में लटका हुआ है, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा दिए 2 साल में पता नहीं है। अपने बेटे को छुछुंदर बना के मदरसे में मौलवी के पास भेजते हो, बाल बिखरा हुआ है, नाक साफ नहीं है, कपड़े से बदबू आ रही है, पेशाब किया उसी तरह मदरसा पहुंच गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बदन साफ सुथरा रहेगा जब तेरा बेटा आलिम दीन की बारगाह में पढ़ने के लिए बैठेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू करेगा, अटक जाएगा, लटक जाएगा, बदन से खुशबू आती रहेगी, फरिश्ते बगल में खड़े होंगे, ये पढ़ेगा अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे पढ़ता क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदन से बदबू आती रहेगी, क्या पढ़ेगा तुम्हारा बेटा, कुछ पढ़ेगा, फरिश्ते भी भाग जाएंगे उससे करीब, इसके करीब से। बदन से बदबू आ रही है, नाक से नेटम आ रहा है, हाथ में लुलुआ में इतना लगा हुआ है, गोली खेल के अभी किया है, पहुंच गया। सबसे सस्ता अगर कोई चीज है, सबसे सस्ती इस जमाने में अगर कोई चीज है, पूछ लीजिए मौलाना लोग, इमाम साहब से सस्ता कोई चीज नहीं है, इसलिए अहमियत नहीं है। नहीं, गोभी अभी 50 रुपए किलो है मंडी में, अब कुछ दिन पहले 2 रुपए किलो था, तो 2 रुपए किलो था तो तन को अच्छा लगता था, तो गोबर नहीं था लॉकडाउन खाए का मन न पड़ो। अब 50 रुपए है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, नहीं भिंडी अभी 50 रुपए है तो बड़ा सुंदर लगता है, बहुत खूब। जब 1 रुपया के 2 किलो भिंडी हो जाता है तो एकदम खराब लगता है। प्यारे उलमा से मोहब्बत कीजिए, आलिमों से मोहब्बत रखिए, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगा। आलिमों की बारगाह में आइए, मैं तो कहता हूँ एक एक मसला रोज रोज आलिम से सीखिए, रोज महीना में एक एक मसला सीखिए ना, 12 महीना में 12 मसले की जानकार हो जाएंगे आप। 5 साल में 12 पंचे बड़ा मजबूत है, 60 मसला जान जाएंगे आप। फिर नहाना कैसे है, धोना कैसे है, वजू कैसे बनाना है, सजदे में कैसे जाना है, रुकू में कैसे जाना है, सबके जानकार हो जाएंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अल्लामा अफजल हुसैन अशरफी साहब से मोहब्बत रखिए, मुनव्वर रज़ा अलीमी साहब से मोहब्बत रखिए। अच्छा, इनसे हम लोग प्यार क्यों करते हैं, क्या प्यार करते हैं, टोपी देख के, कुर्ता देख के, हमसे आप इतना प्रेम काहे रखते हैं, जुब्बा देख के, आप भी पहन सकते हैं, आप पहनते नहीं है का, ब्याह करने जाते हैं तो अफजल साहब से नहीं लेते हैं, पगड़ी बांध के नहीं लाते, अफजल साहब दीजिए पगड़ी बांध दीजिए, जुब्बा पहना दीजिए, एकदम सुंदर बनिए, जिंदगी में पिया ताड़ी, ब्याह शादी करने का टाइम आया तो अफजल साहब दीजिए अपने वाला पगड़ी, दूसरों का पगड़ियों नहीं खरीद सकता। सब 20,000 रुपया डीजे में खर्च कर लिया, 50,000 रुपया पिंडाल में खर्चा कर लिया, मौलवी साहब से मिला करा के अभी आने के मौलवी साहब 10 दिन के बाद पूरा नजराना मिल जाएगा। अरे
इनको तो ध्यान रहेगा यार हमको नजराने नहीं दिया। तो पहले 200 के बदला 500 रुपये, ओ मैं 100 रुपया नजराना देके क्या कहेगा कि खुशी से दिए हैं, रख न लीजिए, खुशी से दिए हैं। यही कहेंगे 251 रुपया कम से कम दीजिए ना, खुशी से जितना दिए उतने रख। खुशी का मतलब क्या है कि 251 रुपया मांगे हैं तो 500 रुपया दीजिए, तब ना खुशी है। 251 रुपया कह रहे हैं, आप 100 रुपया धरा रहे हैं, कहते खुशी से जो दिए हैं वो लीजिए। वो तो करेजा मसूर के दिए हैं कि 100 रुपया किलो तो दे दे और छुप जाते हैं। मौलाना से मोहब्बत क्यों, आलिमों से मोहब्बत करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्यों? टोपी की वजह से, कुर्ते की वजह से, जुब्बा की वजह से, पगड़ी की वजह से, इनका जिस्म से जो खुशबू अतर की आ रही है उस खुशबू की वजह से नहीं, ये तो आप भी पहन सकते हैं और पहनते हैं, टोपी आप भी पहनते हैं, कुर्ता आप भी पहनते हैं, खुशबू आप भी लगाते हैं, पगड़ी आप भी चढ़ाते हैं, कभी कभी जुब्बा आप भी पहनते हैं। इस बिना पर इनसे मोहब्बत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए इनसे प्रेम रखने के लिए कहता हूँ कि ये कोई दुनियादार का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बल्कि अहमद मुख्तार का प्रचार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा अलहाज कारी मतीउर रहमान अशरफी, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। खुशी की बात है कि आलिम आपके मोहल्ले में पैदा हुआ है, इससे बढ़ की खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए इनसे मोहब्बत किए, उनसे मोहब्बत रखिए, जितने उलमा हैं आपके मोहल्ले में सबसे मोहब्बत रखिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी ज़बान से कहा है सबसे पहले उस पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमा, बाद में तमाम सामईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मालिया ताला की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझसे कहने में, सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की लफ्ज़िशात हुई हो तो अपने शान करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ मिलजुल कर पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से पढ़िए, लगे कि बेदार है कारी साहब दुआ फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, दुआ ले लीजिएगा तब जाइएगा। जाइएगा नहीं ना अभी? जो लोग नहीं बोल रहे हैं हमको लगता है वो लोग भागेंगे, उसको भागिएगा। आप लोग बोलिए ना, नहीं ना जाइएगा? सुनिएगा ना तो जोर से सब आदमी इस्तग़फ़ार पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन कर लीजिए ताकि हृदय की सफाई हो जाए। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ अपने दोनों हाथों को फ़िज़ाओं में बुलंद कीजिए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हज़रत काज़िम रज़ा